प्रिया बहुत ही घमंडी स्वभाव की लड़की थी। वो हमेशा अपनी क्लास की लड़कियों की इंसल्ट करती रहती थी, जिस कारण बहुत सी लड़कियां उससे बात करना पसंद नहीं करती थी। एक दिन उसके क्लास में खुशी नाम की एक गरीब लड़की का एडमिशन हुआ। खुशी की मम्मी लोगों के घरों में काम करती थी। ये बात प्रिया जानती थी, इसलिए वो खुशी का मजाक बनाने लगी। ए खुशी, इधर आ, वो मेरा पेन गिरा हुआ है, उठा कर दे। रहने दे खुशी, ये प्रिया हम सबको ऐसे ही तंग करती है, बहुत घमंडी है ये, तू इससे बात मत करना। कोई बात नहीं पिंकी, तू रुक, मैं आती हूँ। खुशी प्रिया के पास जाती है और उसको पेन उठाकर देती है। प्रिया फिर से पेन गिरा देती है। ओह, ये तो मेरे हाथ से फिर छूट गया, एक बार फिर उठा कर दे। ये लो। वैसे तुम्हें तो आदत होगी ये सब करने की। फ्रेंड्स, तुम सबको पता है इसकी मम्मी हमारी कॉलोनी के घरों में काम करती है। वैसे काम वाली की बेटी होना फायदे की बात है, कोई ना कोई टिप मिलती रहती है। ये ले खुशी, तूने मेरा काम किया, इसलिए बदले में मैं तुझे ये इतनी महंगी चॉकलेट दे रही हूँ। खुशी कुछ नहीं बोलती, वो बस चॉकलेट लेकर अपनी सीट पर बैठ जाती है। प्रिया अपनी सहेलियों के साथ बात करने लगती है। अभी तो कुछ भी मजा नहीं आया, तुम सब देखती जाओ, कुछ दिनों में होली आने वाली है। इन सबको और खासकर उस खुशी को ऐसा रंग लगाऊंगी कि छुड़ाए नहीं छूटेगा। पर तू भी बचकर रहना प्रिया, तेरे भी दुश्मन क्लास में बहुत हैं जो तेरे स्टैंडर्ड के नहीं है। ये गरीब घर के हैं, इनका कोई भरोसा नहीं कब तेरे से अपने अपमान का बदला ले लें। अगर इन्होंने ही बदले में तुझे कोई ऐसा रंग लगा दिया जो कभी उतरेगा नहीं, तो फिर तू क्या करेगी? मुझे रंग लगाएंगी? इतनी हिम्मत नहीं इन गरीब लड़कियों की जो ये मुझे रंग लगाते हैं। प्रिया की बात को सुनकर उसकी सहेलियां चुप हो जाती हैं। होली को 2 दिन बाकी रह गए थे। सब बच्चे एक दूसरे को रंगने की योजना बना रहे थे। स्टूडेंट्स, आप सब इस बात को ध्यान से सुनिए। प्रिंसिपल मैम ने सख्त ऑर्डर दिए हैं कि कोई भी बच्चा क्लास में होली नहीं खेलेगा। एक दूसरे को किसी ने भी अगर क्लास में रंग लगाया तो उसे सजा मिलेगी। कल से होली की छुट्टियां हो रही हैं। सभी स्टूडेंट्स घर पर भी ध्यान से होली खेलना। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। इतना कहकर उनकी क्लास टीचर बाहर चली जाती है। स्कूल की छुट्टी होने में थोड़ी देर ही बाकी थी। प्रिया पूरी योजना बना चुकी थी। ये देखो, मेरे पास कितना अच्छा कलर है जो खुशी और उसकी सहेलियों के मुंह पर लगेगा। घर जाकर भूतने लगेंगी वो सब। ठीक है प्रिया, जैसा तूने कहा है हम वैसा ही करेंगे। हेलो प्रिया, मैं तुम्हारे लिए होली की गुजिया लाई थी। हैप्पी होली। फिर तो हम लोगों की छुट्टी हो जाएगी तो होली पर मिल नहीं पाएंगे, इसलिए मैं तुम्हें भी खिलाने के लिए ले आई। मैंने सब बच्चों को दे दी है। छी छी, मैं नहीं खाती तुम्हारे घर की गुजिया। पता नहीं तुम गरीब लोग कैसी गुजिया बनाते हो। हमारे घर तो स्टैंडर्ड की बढ़िया हलवाई की दुकान की गुजिया आती है, हम वही खाते हैं। चल जाए यहाँ से, नहीं खानी मुझे। बड़ी आई हैप्पी होली कहने वाली। यार प्रिया, तुमने अभी उस पर रंग क्यों नहीं डाला? अभी हमारे पास अच्छा मौका था। नहीं, स्कूल में नहीं, यहाँ मजा नहीं आएगा। स्कूल के गेट से बाहर निकलने दे, इसे पकड़ कर रंग देंगे। खुशी उदास चेहरे से क्लास में आने लगती है। तभी वो अपने साथ की कुछ लड़कियों को बात करते हुए देख लेती है। ये देखो, ये गोबर मैंने इस थैली में भरा हुआ है। प्रिया को अब बहाने से छत पर बुलाकर ये गोबर उसके मुंह पर मार देंगे और छत की कुंडी लगाकर नीचे भागेंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। बहुत इतराती फिरती है, हमारी इतनी इंसल्ट करती है सबके सामने। अरे हम इसकी तरह पैसे वाले नहीं है तो क्या ये हमारी इंसल्ट करती रहेगी? आगे से मजा चखा कर ही रहेंगे। बहाने से प्रिया को छत पर लेकर चलते हैं। पर हम प्रिया को छत पर लेकर कैसे जाएंगे? अरे उसकी चमची है ना नितिका, उसको मैंने पटा लिया है। वो भी प्रिया को पसंद नहीं करती, इसलिए वो साथ देने के लिए तैयार हो गई है। आज खेलेंगे हम हैप्पी होली, वो भी गोबर वाली। खुशी उनकी सारी बात सुन चुकी थी। वो प्रिया को बताने के लिए जाती है, पर प्रिया तो उसे कहीं दिख ही नहीं रही थी, क्योंकि प्रिया खुद ही खुशी को रंगने के लिए बोतल में रंग तैयार कर रही थी। तभी नितिका बहाने से उसे छत पर चलने के लिए कहती है। प्रिया, छत पर चलते हैं, नीचे अगर मैम ने देख लिया तो बहुत गुस्सा करेंगी। ओके, चल फिर ये रंग पकड़। नितिका प्रिया को लेकर छत पर जाती है। पीछे से वो लड़कियां भी पहुंच जाती हैं और अचानक से सब मिलकर प्रिया के मुंह पर गोबर मलने लगती हैं। छोड़ो मुझे, क्या कर रही हो? कोई बचाओ, बचाओ मुझे। बड़ी आई थी अमीरी का घमंड करने वाली, हमें तो कुछ समझती ही नहीं। अब देख तेरे मुंह पर ये गोबर और ये रंग मल देंगे, फिर करके रहना सबको हैप्पी होली। अब छुट्टी हो चुकी है, कोई ऊपर नहीं आएगा। तभी खुशी वहां आ जाती है और सबको हटाकर प्रिया को बचाने लगती है। हटो सब यहाँ से, हटो। गार्ड भैया देखो, इनको डांट लगाओ। अरे चलो सब नीचे आ जाओ, छुट्टी हो गई है। अरे मुझे छत का ताला लगाना है, जाओ यहाँ से। और ये सब क्या कर रहे हो? ये गोबर, अरे बताओ अभी मैम को। भागो यहाँ से, चलो। सारी लड़कियां डर कर नीचे आ जाती हैं। प्रिया की आंखों में आंसू थे, वो बहुत रो रही थी। खुशी उसे गले से लगाकर चुप कराती है। प्रिया देखो, कुछ भी नहीं हुआ, तुम्हारे मुंह पर गोबर और रंग नहीं लगा। मुझे पता था ये सब तुम्हारे मुंह पर गोबर मलने वाली है। तू जिस प्रिया का साथ दे रही है ना, वो ये रंग देख रही है जो बोतल में भरा हुआ है, तेरे मुंह पर लगाने के लिए तैयार कर रही थी। आज तूने इसे बचाकर बहुत बड़ी गलती की है।
जरूरी नहीं कि कोई हमारे साथ गलत करे तो हम उसके साथ गलत ही करें। प्रिया के साथ तुम सब जो भी करने वाली थी वो सरासर गलत था और मैं गलत का साथ कभी नहीं देती। चलो चलो, हमें क्या, इसे समझाना बेकार है। थैंक यू खुशी, मैं तुम्हारे साथ कितना गलत करती आई हूँ पर आज तुमने फिर भी मेरी मदद की। थैंक यू सो मच, तुम बहुत अच्छी हो। प्रिया और खुशी गले लग जाती हैं। घर जाकर प्रिया ये बात अपने मम्मी पापा को बताती है और आगे से कभी भी ऐसी कोई गलती ना करने का भी प्रॉमिस वो अपने आप से करती है। प्रिया होली खेलने के लिए उसके घर गई। वहां उसने खुशी की मम्मी के हाथ की बनी गुजिया खाई। ये देखकर खुशी के मम्मी और पापा भी बहुत खुश होते हैं। प्रिया अपने मम्मी पापा और खुशी की फैमिली के साथ मिलकर होली मनाती है। ये सच है, भले ही अमीर हो या गरीब, होली एक ऐसा त्योहार है जिसमें सब रंग मिलकर एक हो जाते हैं।